यो क्या हो गया है? मारे से खून कैसे हो गया है? खून हो नहीं गया सेठ धनराज, आपने सोच समझकर और जानबूझकर प्रीतम सेठ की हत्या की है। आप उनके घर इसीलिए गए थे ताकि आप उनकी हत्या कर दें। ना ना इंस्पेक्टर साहब, ये सच नहीं है। दरअसल मैं तो उसके घर यो देखने खातिर गयो था कि उसका खून हुआ है कि नहीं। खून तो उसका गौर करने वाला था। देखो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें वहां रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था और हमें यह भी पता है कि तुम्हारे बेटी का प्रीतम सेठ के बेटे के साथ लफड़ा था और इसीलिए तुमने उसे मार डाला। क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब? जब मैंने मार नहीं था तो मैं प्रीतम सिंह को क्यों मारता? मैं तो उसके लफंगे बेटे ने मारता ना, जो मेरी बेटी को भगाने के चक्कर में था। बाप को मार के मरने के मिले वो। धनराज सेठ, क्योंकि आपको शक था कि प्रीतम सेठ ने अपने बेटे को मोहरा बनाया ताकि वो आपकी बेटी को फंसाकर उससे शादी करके आपके सारे बिजनेस पर अकेले कब्जा कर ले। सच है जी। मैंने शक नहीं बल्कि पूरा विश्वास तो कि वो ऐसा ही कुछ करेगा, पर उसने मार के हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है? तो फिर आपने प्रीतम सेठ की हत्या क्यों की? 1 करोड़ की खातिर। क्या मतलब? मैं 1 करोड़ रुपए के लालच में आ गया इंस्पेक्टर साहब। किसी कमीने ने मैंने फोन पे बोलियो था कि जब प्रीतम सेठ का मर्डर हो जाएगा तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अच्छा, यानी आपको किसी ने प्रीतम सेठ का मर्डर करने के लिए सुपारी दी थी? बोलो। ना इंस्पेक्टर साहब, मंडे को सुपारी देखो। मंडे तो फोन आयो था कि रंजीत आहूजा का मर्डर हो जाएगा तो मंडे 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। कौन रंजीत आहूजा? मंडे के बेरा था कौन रंजीत आहूजा? वो तो अगले दिन मैंने पेपर में पढ़े हो कि किसी रंजीत आहूजा का मर्डर हो गया है। मैंने 25 लाख का पार्सल मिल गया कैश। लेकिन क्यों? वो तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आया जी? अगले दिन उसका फिर फोन आ गया है। इस बार अगर कैलाश अग्रवाल का मर्डर हो गया तो मैंने 50 लाख रुपए का पार्सल मिल जाएगा। अब पता नहीं किसी कैलाश अग्रवाल का उसने मर्डर कर दिया है और मेरे घर में 50 लाख रुपए का पार्सल भेज दिया है। इनके उसने बोला कि जब प्रीतम सेठ का मर्डर हो गया तो मैंने 1 करोड़ रुपए देखो। अच्छा जी इंस्पेक्टर साहब, अब रंजीत आहूजा और कैलाश अग्रवाल को तो मैं जानू को नहीं था, पर ये प्रीतम सेठ को तो मैं जानू था ना जी। सच्ची बोलूं तो एक बार हमारे घरे आया कि मैं उसने थोड़ा होशियार कर दूं। पता नहीं किस लालच में मैं फंस गया। मैं उसके घर पहुंच गया यो देखने खातिर के प्रीतम सेठ का कोई मर्डर कर भी रहा है कि नहीं। आज तक किसी ने उसका मर्डर नहीं किया तो मैं नहीं। आपकी कहानी तो काफी रोमांचक है सेठ धनराज करोड़ीमल, लेकिन आपको एक बात जानकर हैरत होगी कि पिछले 2 हफ्तों में ना किसी रंजीत आहूजा और ना ही किसी कैलाश अग्रवाल की हत्या हुई है। क्या कह रहे हो भाया? मैंने खुद अखबार में पढ़ा था। यकीन नहीं हुए ना? आप मेरे घर चलो, मैं आपको दिखाऊंगा। अरे मारे करने तो 75 लाख रुपए भी पड़े हुए हैं जो उसने पार्सल से मैंने भेजो था। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए अंदर आइए। ये दोनों, ये देखो, इसमें वो रंजीत आहूजा की खबर है और इसमें अगले दिन कैलाश अग्रवाल की खबर है। ये नीचे नीचे। सेठ धनराज, इसमें ऐसी कोई भी खबर नहीं। कैसे हो सके? मैंने खुद पढ़ी थी। अरे बेटी तो बोल रहा थाने में तो खबर पड़ी होगी। नहीं डैड, आप तो जानते हैं मैं अखबार कभी भी इंटरेस्ट से नहीं पढ़ती। आप रुको, मैं थाने वो पार्सल दिखाता हूँ जिसमें मैंने 25 लाख और 50 लाख रुपए मिला था। चलो रुको। इकट्ठे ही हो।
रुपया। सेठ धनराज, अब तुम्हारे इस नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफ। मैं नाटक को नहीं कर रहा हूँ। पार्सल मैंने रेशमा ने लाके दियो थो। अरे रेशमा बोलती को नहीं बेटी। हाँ, एक पार्सल आया तो था। अगर पार्सल आया था तो गया कहाँ? मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर, मगर बिलीव मी, एक पार्सल आया तो था। मैंने खुद दरवाजे से उठाया था, बहुत भारी था, मगर कहाँ चला गया मुझे नहीं मालूम। वाह कमाल, पार्सल आया और गायब हो गया। 75 लाख के नोट भी गायब हो गए, और तो और अखबार में से न्यूज भी गायब हो गई। वाह इंस्पेक्टर साहब, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये मैंने फंसाने की साजिश की जा रही है, मैं सच कह रहा हूँ। यही है वो कागज इंस्पेक्टर साहब जिसमें मैंने पीछा पार्सल से आया था। इसका मतलब ये केस उतना सीधा नहीं है जितना हम समझ रहे थे। उस मोबाइल नंबर का कुछ पता चला पांडे, जिससे हमें हत्या की सूचना मिली थी? नहीं सर, कल रात से वो नंबर एंगेज आ रहा है, और सर वो नंबर एक प्रीपेड कार्ड का नंबर है, इसलिए ये पता लगाना भी मुश्किल है कि उसका मालिक कौन है। कीप ट्राइंग पांडे। जिसने भी हमें उस हत्या की सूचना दी थी, यकीनन उसे पहले से पता था कि प्रीतम सेठ की हत्या होने वाली है। हो सकता है वही अपराधी हो। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? फोन तो प्रीतम सेठ का हुआ है, फिर आप धनराज सेठ के दुश्मन की इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? ये सच है मिस्टर मेहता कि धनराज सेठ ने प्रीतम सेठ की हत्या की है, लेकिन इस हत्या के लिए उन्हें उकसाया गया था। मतलब ये कि किसी ने ऐसे हालात पैदा किए थे कि सेठ धनराज प्रीतम सेठ की हत्या कर दे और उनकी केस में वो आसानी से फंस जाए। इस हत्या के केस में प्रीतम सेठ और धनराज सेठ के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी है जिसके दिमाग ने यह सारा प्लान किया था। वैसे एक बात कहूं इंस्पेक्टर साहब, जब मुझे इस बात का पता चला कि सेठ धनराज मर्डर के बाद ऑन द स्पॉट पकड़े गए, ये बात मुझे खटकी थी कि पुलिस अचानक वहां कैसे पहुंच गई। जी हाँ मिस्टर मेहता, पुलिस को इन्फॉर्म करना भी उन लोगों के प्लान का एक और हिस्सा था। लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसकी दुश्मनी प्रीतम सेठ से भी हो और धनराज सेठ से भी? Who can be? नहीं इंस्पेक्टर, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जो पापा और सेठ धनराज का दुश्मन हो। मिस्टर प्रेम, अपने जहन पर जोर डालिए। क्या तुम्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति याद नहीं है जिसे तुम्हारे पापा की मृत्यु से फायदा हो? जहां तक फायदे की बात है तो एक मिस्टर मकरानी है जिन्हें पापा की मौत से फायदा हो सकता था। मिस्टर मकरानी? जी हाँ, पापा के बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने बिजनेस को बिल्कुल खोखला कर दिया है और आजकल तो सेठ धनराज के साथ मिलकर पार्टनरशिप हासिल करने के लिए मरे जा रहे हैं। I see। ये मिस्टर मकरानी कहाँ पाए जाते हैं? जस्ट अ मिनट, मेरे पास उनका एक कार्ड है। Here it is। शकील मकरानी, 9820011063। पांडे, यस सर। ये तो वही नंबर है जो जी सर। कौन सा नंबर सर? मिस्टर प्रेम, कत्ल की रात मुझे एक गुमनाम फोन आया था जिसने मुझे इस हत्या की सूचना दी थी। वो फोन जिस मोबाइल नंबर से आया था वो वही नंबर था जो इस कार्ड पर लिखा है, शकील मकरानी। डार्लिंग, तुम अपन का यकीन करो, अपन का मोबाइल सारी रात चालू था। कब? परसों? डार्लिंग परसों भी चालू था। अपन कभी मोबाइल ऑफ करता ही नहीं है ना।
हाँ, अच्छा, ओके ओके। उल्लू के पट्टे, एक काम सीधा नहीं कर सकता। सुबह सुबह गिलास तोड़ दिया, इसका पैसा तेरा बाप भरेगा। ए सेठ, बाप तक क्यों जाते हो? अब उनका पगार में से काट लेना ना। तड़ी, अपन को तड़ी। अबे तेरा पगार है ही कितना? अगर नौकरी से निकाल दिया ना तो खाने के वांदे हो जाएंगे, समझा? ए सेठ, हुल किसी और को देना। निकालने का है निकाल डालो। अपुन के पास काम की कोई कमी नहीं है, कोई चिंता नहीं अपुन को काम की। अभी इधर से जाएगा ना 2 मिनट में खाली सेठ धनराज के ऑफिस में जाके ज्वाइन कर लेगा। वो खुद जेल में चक्की पीस रहा है, वो तुझे क्या नौकरी देगा? कोई बात नहीं सेठ, अपुन का मेहता साहब है ना। मेहता के पास जाने का? हाँ। चल जा, इंदा दिखाई मत पड़ो ना, लात मार के निकालूंगा। चल। ठीक है सेठ। इडियट्स। हेलो मिस्टर मकरानी, मैं इंस्पेक्टर विजय। हेलो, कहिए क्या चाहिए आपको? कुछ सवालों के जवाब। मिस्टर मकरानी, क्या आपका ये मोबाइल परसों गुम हो गया था? नहीं, मेरा मोबाइल तो मेरे पास ही था। क्या आपको पूरा यकीन है मिस्टर मकरानी? बिल्कुल पूरा यकीन है, क्योंकि मैं 24 घंटे अपना मोबाइल अपने पास रखता हूँ। गायब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कत्ल की रात मुझे आपके मोबाइल से मर्डर की इंफॉर्मेशन मिली थी, और मेरे मोबाइल पर जो नंबर आया था मिस्टर मकरानी, वो आपके मोबाइल का नंबर है। क्या? जी हाँ, और मुझे पूरा यकीन है कि जिस किसी ने भी मुझे कत्ल की इंफॉर्मेशन दी थी, उसी ने धनराज को फंसाने के लिए पूरा प्लान बनाया था। और आपका मतलब है कि वो आदमी अपुन है? हाँ? हो सकता है। इंस्पेक्टर, अपन का क्या भेजा फिरेला है कि आपके मोबाइल पर फोन करके आपको इन्फॉर्म करेगा, और वो भी अपने मोबाइल से? अरे ऐसा कुछ करना होगा तो पीसीओ का इस्तेमाल करेगा ना। नहीं मिस्टर मकरानी, कत्ल हो रहा है या नहीं ये देखने के लिए आपको सामने वाली बिल्डिंग के छत पर जाना पड़ा होगा। आपको कोई पीसीओ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपने अपने मोबाइल का इस्तेमाल किया। राइट? इंस्पेक्टर, अगर अपन ने अपना मोबाइल इस्तेमाल किया होता तो 500 रुपए का प्रीपेड कार्ड निकाल कर फेंक दिया होता, और आप जिंदगी में ढूंढते रहते कि किसने फोन किया था और कहां से। मिस्टर मकरानी, शायद उस वक्त आपकी आंखें इतनी तेज नहीं दौड़ पाई होगी। देखो इंस्पेक्टर, अपन का नाम शकील भाई मकरानी है। अपन को ये उल्टी सीधी बातें पसंद नहीं है। अगर अपन को झूठी बोलना होता ना, अपन तभी बोल देता कि हाँ भाई परसों अपन का मोबाइल फोन चोरी हो गया था। अपन ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर भी अगर तुमको डाउट है तो अपन को अरेस्ट करो और प्रूव करो कि वो फोन अपन ने किया था। माना मिस्टर मकरानी की इस बार मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन बहुत जल्द सबूत मेरे पास होंगे, और तब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। टेक केयर। सर, इस फाइल में सेठ धनराज, प्रीतम सेठ और शकील मकरानी, इन तीनों के बैंक स्टेटमेंट्स हैं। कोई खास बात सर? जिसकी मुझे तलाश थी। पहले सेठ धनराज के अकाउंट से 75 लाख रुपए निकाले गए, फिर उसी अमाउंट को उसमें जमा भी कर दिया गया। क्या मतलब सर? इसका मतलब तो हमें शकील मकरानी का नौकर ही बताएगा। क्या नाम था उसका? राजकिशोर। सबसे पहले हमें राजकिशोर को पकड़ना होगा। 100 की एक चाल बिड़ू, 100 की एक चाल। क्या बात है बिड़ू, लगता बहुत लंबा हाथ मारा है, बहुत बड़ी बड़ी चालें चल रहा है। अपुन ने लाइफ में कभी छोटा हाथ मारा ही नहीं बिड़ू। अपुन का एक ही उसूल है, काम चाहे छोटा हो लेकिन माल एकदम जास्ती, एकदम लंबा होना चाहिए। क्या
लंबे हाथ के लिए कभी कभी लंबी सजा भी काटनी पड़ती है रोज। अपुन ने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया अपुन ने। ये रुपए कहाँ से आए? ये अपुन का है साहब, अपुन का। अभी जुए में जीता साहब। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मत मारो साहब, अपुन सब बताएगा। फिर एक बार सोच लो मेहता, इससे अच्छा ऑफर तुम्हें नहीं मिलेगा। वैसे भी किस्मत इस वक्त हमारे साथ है। मेरा पार्टनर मर चुका है और तुम्हारा पार्टनर जेल की सलाखों के पीछे है। नहीं शकील भाई, आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर सकते हैं, पर मैं सेठ जी को धोखा नहीं दे सकता। धोखा देना कौन कहता है मेहता? धनराज सेठ तो अब तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे ही देगा। उसके बाद तुम चाहो जिसे अपना पार्टनर बना सकते हो। शकील भाई, आपने ये कैसे सोच लिया कि जिस ऑफर को सेठ धनराज ने रिजेक्ट कर दिया था उसे मैं कबूल करूंगा? क्योंकि वो लालची और बेवकूफ था, इसलिए सलाखों के पीछे पहुंचा। लेकिन तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम उससे ज्यादा चालाक और समझदार हो। सोच लो, अगर हम दोनों मिल गए तो बाजार में हंगामा कर देंगे। और अगर मैं तुम्हारा ऑफर कबूल ना करूं तो मिस्टर मेहता, आपका भी वही अंजाम होगा सेठ धनराज और सेठ प्रीतम का हुआ है। इंस्पेक्टर विजय, आप यहाँ? जी हाँ। आपको ये बात जानकर खुशी होगी मिस्टर मकरानी, ये असली अपराधी बहुत जल्द पुलिस के शिकंजे में होगा। ये अपराधी? हाँ, वही जिसने सेठ धनराज के हाथों प्रीतम सेठ का खून करवाया और अपने दोनों दुश्मनों को अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन इंस्पेक्टर, आखिर वो है कौन? मिस्टर मकरानी, बहुत शातिर दिमाग वाला आदमी है वो। इतना शातिर कि उसे सेठ धनराज के नेचर के बारे में भी पता था और उनकी कमजोरी के बारे में। उसने उसका बड़ी सफाई से फायदा उठाया। और इतना शातिर दिमाग मिस्टर मेहता के अलावा और कौन हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? जी हाँ, ये आप ही का दिमाग था मिस्टर मेहता। क्या आपने बिना पैसा लगाए सेठ धनराज की 50% की पार्टनरशिप हासिल कर ली। लेकिन सेम टाइम आपको यह भी डर लगा रहा कि मिस्टर मकरानी या प्रीतम सेठ की बातों में सेठ धनराज ना आ जाए। इसलिए आपने उनके पूरे बिजनेस को कैप्चर करने के लिए, कब्जा करने के लिए यह चाल चली। लेकिन इंस्पेक्टर, अगर इसे धनराज सेठ के धंधे पर ही कब्जा करना होता तो ये धनराज सेठ को मरवा भी सकता था। या एग्जैक्टली, मैं भी वही कहना चाह रहा हूं। अगर आपका बस चलता मिस्टर मेहता तो आप ये करने से भी बाज नहीं आते। मगर आपकी पार्टनरशिप की डीड ही ऐसी थी कि एक पार्टनर की मृत्यु के बाद पार्टनरशिप की डीड के साथ साथ पूरा बिजनेस डिसॉल्व हो। इसलिए मिस्टर मेहता, आपने ये तरीका चुना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इंस्पेक्टर साहब, लगता है आपने पैसे वैसे खाए। अब क्यों खामखा मुझे फंसाना चाहते हैं? मेरे खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? है कोई सबूत? सबूत है ना मेरे पास। आपका बैंक स्टेटमेंट। 75 लाख रुपए आपने अपने बैंक से निकाले और ज्यों का तो वही 75 लाख रुपए आपने दोबारा डाल दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं मिस्टर मेहता कि ये वही 75 लाख रुपए हैं जो सेठ धनराज को पार्सल के रूप में मिले थे। Am I right? इंस्पेक्टर साहब, वो पैसे मैंने एक डील फाइनल करने के लिए निकाले थे। डील कैंसिल हो गई तो पैसे आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं मिस्टर मेहता। वेरी वेल प्लान्ड। मास्टरमाइंड पाया है आपने, सही इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ऐसा इस्तेमाल की एक तीर 3 शिकार। पहला मिस्टर प्रीतम सेठ, दूसरा धनराज सेठ और तीसरा मिस्टर मकरानी। मिस्टर मेहता, इन्हीं के मोबाइल से आपने फोन किया था ना उस मर्डर की इंफॉर्मेशन देने। लेकिन इंस्पेक्टर, मेहता ने मेरा मोबाइल चुराया कैसे? नहीं मिस्टर मकरानी,
आपका मोबाइल चुराया नहीं गया था, सिर्फ सिम कार्ड निकाला था। वो भी सिम कार्ड इन्होंने नहीं, बल्कि आपके नौकर राज किशोर ने चुराया था। व्हाट? पांडे! यस सर। चल चल। मिस्टर मेहता, कत्ल करने वाला तो अपराधी होता ही है, लेकिन उससे बड़ा भी अपराधी होता है कत्ल करवाने वाला। और वो अपराध आपने किया है। आपने! ये अपराध मैंने किया है। ये सारा प्लान मेरा ही बनाया हुआ है। और मैं क्या करता? सारी मेहनत, सारा पसीना बहाने के बाद सेठ जी ने मुझे अपना पार्टनर तो जरूर बनाया, लेकिन उनका व्यवहार सदा मेरे साथ नौकरों जैसा ही रहा। मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि इस पार्टनरशिप डीड के खत्म होते ही मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। और ऊपर से प्रीतम सेठ और ये हमेशा मेरा पत्ता काटने में लगे रहते थे। और मैं कब तक इनसिक्योरिटी भरी जिंदगी जी सकता था? क्यों और क्यों जीता मैं? मैंने सेठ धनराज की लालच का फायदा उठाया और सेठ धनराज ने वही किया जो मैं चाहता था। मगर आपकी बदकिस्मती मिस्टर मेहता कि ये केस मेरे हाथ आ गया। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर मेहता।